एक छोटा सा गांव था, सुशीलपुर। कभी यह गांव स्वच्छता, भक्ति और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। पर समय के साथ लोग आलसी, स्वार्थी और असावधान हो गए। जहां पहले मां लक्ष्मी का वास था, अब वहां कलह और उदासी का साया था। उसी गांव में रमेश नाम का एक मेहनती किसान था। वह रोज सुबह उठकर वह खेतों में जाता, बैलों को जोतता और शाम को थका हारा घर लौट आता। रमेश का छोटा सा घर था जो मिट्टी से बना हुआ था। शाम का समय मिट्टी का घर छोटा दीपक जलता हुआ रमेश की पत्नी थी, जिसका नाम था सीता। सीता जो बहुत श्रद्धालु थी, वह हर रोज सुबह आंगन को गोबर से लीपती, तुलसी चौरे पर दीप जलाती और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करती। सीता कहती, हे मां लक्ष्मी, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। धन चाहे कम हो, पर मन में संतोष बना रहे। पर समय कुछ और समझा रहा हो, किस्मत जैसे उन्हें परखा रहा हो। इधर रमेश खेती करने में खूब मेहनत करता, परिश्रम करता, लेकिन मानो किस्मत साथ न हो। फसलें सूख गईं, बैल बीमार पड़ गए और घर में कर्ज बढ़ता गया। इधर गांव के सभी के खेत का भी कुछ ऐसा ही हाल था, जैसे मानो अकाल सा पड़ गया हो। रमेश उदास बैठा अपनी पत्नी से बोला, रमेश कहता है, सीता, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी मां लक्ष्मी हमसे रुष्ट क्यों है? सीता अपने पति रमेश से कहती है, शायद मां हमारी परीक्षा ले रही हैं। हमें अपना विश्वास बनाए रखना होगा। सीता रमेश को समझाती है और हिम्मत हारने को नहीं कहती है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनका नाम था हरिहर बाबा। उनके माथे पर चंदन का तिलक और हाथ में कमंडल था। गांव वाले उनके चारों ओर एकत्र हुए। गांवों के सारे लोग उदास मन से उनके ओर देख रहे हैं। हरिहर बाबा ने कहा, आप लोग अपने पीड़ा के कारण स्वयं खुद हैं। गांव के लोग कुछ समझे नहीं। उन लोगों ने बाबा से पूछा, कैसे आप हमें बताएं? बाबा ने कहा, मैंने देखा इस गांव में हर जगह कितनी गंदगी फैली हुई है। मंदिर मानो किसी ने पूजा तो दूर साफ भी न किया। कितनी धूल जमी है, जैसे सभी अपने में सिर्फ व्यस्त हों। मां लक्ष्मी उन्हीं के घर में निवास करती हैं और वही जगह फलता फूलता है जहां स्वच्छता, सच्चाई और श्रद्धा हो। जहां कलह, झूठ या आलस्य हो, वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं। यह सुन सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। पर गांव में एक व्यक्ति था, धनीलाल सेठ। वो व्यापारी था। वो न गांव के लिए कुछ करता और न ही किसी से मतलब रखता। इसके देख सभी गांव के लोग भी वैसे ही हो गए थे। हरिहर बाबा की बात सुनकर धनीलाल ने कहा, यह सब दिखावा है। लक्ष्मी तो केवल किस्मत से आती है, न कि प्रेम से, स्वच्छता से और न ही झाड़ू लगाने से। हरिहर बाबा मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, किस्मत और पूजा तभी सफल होती है जब मन में प्रेम, आपसी भाईचारा, सामाजिक विकास और जहां स्वच्छता हो। पर धनीलाल ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया और वहां से वो चला गया। पर गांव के लोग को बाबा की कही बात समझ आ गई। रमेश के मन में प्रकाश फैल गया। गांव के लोग मन में सोचने लगे, तो मां लक्ष्मी केवल धन की नहीं, पवित्रता की देवी हैं। आपसी प्रेम, भाईचारा, स्वच्छता हमें बनाए रखना है। गांव के लोग अपने काम में लग गए। रमेश लौटकर अपने घर गया। सीता से कहा, सीता, बाबा ने कहा, मां लक्ष्मी स्वच्छता और श्रद्धा की देवी हैं। आज से हम अपने घर को मंदिर की तरह रखेंगे, साथ ही गांव को भी स्वच्छ रखेंगे। सीता, हाँ रमेश, हम हर सुबह आंगन साफ करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और मन को पवित्र रखेंगे। और उसी दिन से गांव वाले रमेश मिलकर अपने घर और गलियां साफ करनी शुरू की। मंदिर धोया गया और हर द्वार पर दीप जलने लगे। उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। सीता रोज तुलसी पर दीप जलाती, रमेश रास्ते की गंदगी उठाकर एक जगह रख देता। धीरे धीरे उनके घर में शांति और उजाला बढ़ने लगा। एक रात रमेश ने एक अद्भुत सपना देखा। उसने देखा उसके आंगन में एक दिव्य स्त्री खड़ी है, लाल साड़ी में, हाथों में दो कमल लिए हुए, जैसे मानो कह रही हैं कोमल और दिव्य आवाज में, मां लक्ष्मी हूं। मैं वहां आती हूं जहां मन और घर दोनों स्वच्छ हों। तुम सच्चाई से कर्म करते रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। सुबह उठकर रमेश ने यह स्वप्न सीता को सुनाया। सीता की आंखों में आंसू आ गए। सीता बोली, मां ने स्वयं दर्शन दिए हैं। अब हमें केवल अपने कर्मों से उनका आशीर्वाद बनाए रखना है। गांव में भी परिवर्तन होना शुरू हो गया। गांव में चारों तरफ सफाई, स्वच्छता, मंदिर में पूजा पाठ, धूप दीप होने लगा। गांव के लोगों की प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। धीरे धीरे सुशीलपुर में परिवर्तन दिखने लगा।
इधर धनीलाल का व्यापार डूब गया, जैसे मानो लक्ष्मी रुष्ट हो गई हो। धनीलाल को अपनी गलती का एहसास हो गया। अपनी गलती पर पछतावा होने लगा और गांव वालों के साथ सही व्यवहार करने लगा और गांव में भी सहयोग करने लगा। अब गांव में खुशी का माहौल, खेत में इस बार भरपूर फसल हुई। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। गांव वाले कहते हैं मानो मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई हो। रमेश कहता है मां लक्ष्मी किसी एक की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो अपने घर और मन को पवित्र रखता है और आपसी प्रेम, भाईचारा, सामाजिक विकास में सहयोगी रहता है। गांव में अब हर सुबह लोग एक दूसरे को कहते जय मां लक्ष्मी। रात का समय, पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। सीता और रमेश तुलसी चौरे के पास बैठे थे। तुलसी चौरा के पास दीपक जलता हुआ सीता रमेश से कहती है, रमेश क्या तुम्हें लगता है मां फिर आ गई? रमेश प्रसन्न चित्त होकर कहा, वो तो आ चुकी हैं। सीता, हमारे मन में हवा का झोंका चला। दीपक की लौ और उजली हो गई, जैसे मां लक्ष्मी मुस्कुराकर कह रही हों, जहां स्वच्छता और श्रद्धा प्रेम है, वहां मैं सदा निवास करती हूं। कहानी हमें प्रेरित करती है, अपने घर और मन को पवित्र रखो, आपस में प्रेम और भाईचारा, स्वच्छता बनाए रखना चाहिए। मां लक्ष्मी सदा आपके साथ रहेंगी। यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही प्रेरणादायक आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए हमें मोटिवेट करें और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी लक्ष्य है। जय मां लक्ष्मी।